अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे तो अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहें। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तेलंगाना रियासत में अक़लियती बहबूद का बजट तो बढ़ा मगर खर्च नहीं हुआ। 4,000 करोड़ वादों की अदम तकमील, तो वहीं दूसरी जानिब स्कॉलरशिप स्कीमात भी ठप। जबकि नए बजट के तहत शादी मुबारक स्कीम के लिए 650 करोड़ और राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत अक़लियतों को 840 करोड़ रुपए अलाउट। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने आज अपना दूसरा मुकम्मल बजट पेश किया है, जबकि रियासत का मजमूई बजट 3,04 करोड़ रुपए रहेगा, जिसमें अक़लियतों की बहबूद के लिए 3,551 करोड़ रुपए आइंदा माली साल में मुख्तस किए गए हैं, जबकि कुल बजट का सिर्फ 1.1% है। तो वहीं दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना में अक़लियतों की आबादी 12% से ज्यादा है, यानी 12% आबादी के लिए सिर्फ 1% बजट की गुंजाइश रखी गई है। जबकि कांग्रेस हुकूमत ने 16 महीने कबल अपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 4,000 करोड़ रुपए के बजट का वादा किया था, और जब उबरी बजट पेश किया गया था तो इस बात की वजाहत की गई थी कि मुकम्मल बजट में इस वादे को पूरा किया जाएगा। लेकिन जबकि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पहला मुकम्मल बजट पेश किया गया, तब भी सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए ही अक़लियतों के लिए मुख्तस किए गए थे, जिसमें से 1,400 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। लेकिन अब आइंदा माली साल के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 3,551 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, और इसमें भी 840 करोड़ रुपए राजू युवा विकासम स्कीम के लिए रखे गए हैं। मजीद किसी भी दूसरी अक़लियती स्कीम के बजट में इजाफा नहीं किया गया, जबकि शादी मुबारक स्कीम के लिए 650 करोड़ रुपए, ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 130 करोड़ रुपए, इमाम मौज़न और वक्फ बोर्ड के लिए 120 करोड़ रुपए, उर्दू अकेडमी के लिए स्कीम फंड के तहत 12 करोड़ रुपए, तो वहीं दूसरी जानिब क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए 150 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के लिए 3.5 करोड़, और ईद के तहफ़ और चीफ मिनिस्टर इफ्तार के लिए 98 करोड़, CEDM के लिए 3 करोड़ और हज कमेटी के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हिंदुस्तान में राशन कार्ड सिर्फ दिखावे कार्ड बनकर रह गए हैं, क्या इसके फवायद गरीबों तक पहुंच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने चाशुमे को कहा है कि राशन कार्ड अब सिर्फ दिखावे के कार्ड बनकर रह गए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आला गरीबों के लिए मुख्तस फवायद मुस्तहिक अफराद तक पहुंच रहे हैं या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि सब्सिडी का फायदा हकीकी इस्तेफादा कुनिंदगान तक पहुंचना चाहिए, जबकि जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि हमें इस बात पर तशवीश है कि मुस्तहिक गुरबा के लिए मुस्तहिक फवायद पहुंच रहे हैं या नहीं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बाज़ रियासतें ये भी दावा करती है कि इनके पास फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है, और जब सतह गुरबत से नीचे रहने वाले की बात होती है तो वो कहते हैं कि 75% आबादी सतह गुरबत से नीचे रहती है। लिहाजा यह हक़ाइक़ किस तरह से दुरुस्त हो सकते हैं? लिहाजा हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि असली फवायद असली इस्तेफादा कुनिंदगान तक पहुंचने चाहिए। सोने की कीमत में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में 4 शुबे को सोने की कीमत में 900 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से 900 रुपए के इजाफे से दारुल हुकूमत दिल्ली में 4 शुबे को 99.9% खालिस सोना और 89,400 फी 10 ग्राम के हिसाब से फरोख्त हुआ है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट में अवामी वादों की तकमील का कोई जिक्र नहीं। तारिक रामाराव का बजट पर रिमार्क। BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से असेंबली में पेश करदा बजट रियासत के गरीबों के मसाइब और मुश्किलात को दूर नहीं कर सकता। असेंबली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की जानिब से 3,40,000 करोड़ के बजट की पेशकशी के बाद मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए टी रामाराव ने कहा है कि इनकी पार्टी BRS इस बजट की मुखालिफत करती है, लिहाजा ये बजट तेलंगाना के माशी निज़ाम को दरहम भरम करने के मुतरादिफ है। मजीद उन्होंने कहा है कि ये बजट कांग्रेस के कायदीन को दिल्ली में रहने वाले इनके आखाओं को मालिया फराहम करने के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगा, जबकि ये बजट रियासत के गरीब और मुस्तहक़ तबके को कोई फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं है। मजीद उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने जिन 6 जमानतों और 420 वादों की पेश किया था, उन 6 जमानतों और इन वादों को पूरा करने में बजट काफ़ी नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि बजट को देखने के बाद रियासत की ख़वातीन और मामूल अफराद को काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने अपने दूसरे बजट में भी रियासत की हर खातून को माहाना 2,500 रुपये की माली मदद फराहम करने के ताल्लुक से किसी भी किस्म की रकम मुख्तस नहीं की है। इसी तरह वजीफे और पेंशन की रकम को 2 से 4,000 रुपये करने का भी वादा पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए भी कोई खास रकम मुख्तस नहीं की गई, जबकि चंद्रशेखर के 10 साल हुकूमत में 4,17,000 करोड़ रुपए के खर्च मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए हासिल किए गए थे, जबकि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 1 साल के अंदर ही 1,60,000 करोड़ रुपए का खर्च हासिल कर पाई है। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में साल 2024 के फरवरी के महीने में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम के तहत 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर की स्कीम की शुरुआत की गई थी, और काफ़ी सारे लोगों को गैस की सब्सिडी की रकम उनके बैंक अकाउंट्स में फराहम भी की जा रही थी। लेकिन गुज़िश्ता 1-2 महीने से रियासत तेलंगाना की मुतफिद अवाम को गैस सब्सिडी की रकम हासिल नहीं हो रही है, जबकि उनके गैस सिलेंडर की सब्सिडी की रकम अगले 48 घंटों के अंदर उनके बैंक अकाउंट्स में फराहम कर दी जाती थी। लेकिन 1-2 महीने से गैस सब्सिडी की रकम उनके अकाउंट्स में न आने की वजह से अवाम में बड़े पैमाने पर काफ़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। लिहाजा हुकूमत से इस मसले पर मुतालबा करने पर इस बात की वजाहत की जा रही है कि हुकूमत के पास मौजूदा फंड्स में कमी होने की वजह से कई लोगों के बैंक अकाउंट्स में फिलहाल सब्सिडी फराहम नहीं की जा रही है। लिहाजा जिन लोगों को अभी तक उनकी सब्सिडी की रकम हासिल नहीं हुई है, उन्हें आने वाले दिनों में उनके बैंक अकाउंट्स में फराहम कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।